नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र के सेट नंबर 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सी ताम्रपाषाण युग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन नंबर ए अफगान, बी अंग्रेज, सी मुगलों ने, डी रोहिलों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अफगानों ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मेरठ। अगले प्रश्न पर आते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए वेलजेली, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस व्यवस्था को जागीरदारी मालगुजारी या फिर बेसवेदारी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए सेवाग्राम, बी दांडी, सी सूरत से, डी वर्धा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दांडी से। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शनि। शनि के चारों ओर वलय है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल में की खाड़ी में उठे तूफान से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशिया मानसून से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी मानसून से। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। जब मानसून आता है भारत में तो यहाँ केरल से हिट करता है, उसके बाद फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ से होते और कुछ हिस्सा इधर से जाता है, बंगाल की खाड़ी होती। जब ये वापस लौटता है तब इस हिस्से में बारिश होती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नर्मदा डैश की ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण, बी पूर्व, सी पश्चिम, डी उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में बहने वाली नदी। अगले क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देश में कुल वनावरण क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए 21.71%, ऑप्शन नंबर बी 21.72%, ऑप्शन नंबर सी 26.59%, ऑप्शन नंबर डी 19.51%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 21.71%। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर, बी एक अप्रत्यक्ष कर, सी एक कारपोरेट टैक्स, डी एक निगम कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ए निर्मला सीतारमण, बी अमिताभ कांत, सी नरेंद्र मोदी, डी राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नरेंद्र मोदी। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1939, बी 1949, सी 1959, डी 1969। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1949 में किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को, डी 24 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये है अनुच्छेद 39 से। इसमें दिया है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 दिया है सामान्य नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये ऑप्शन गलत है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 8वीं, सी 6ठी, डी 9वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1/10 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है, घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये साइंस के प्रश्न यहाँ से शुरू है। अगला क्वेश्चन। सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए जिंक और सीसा, बी जस्ता और तांबा, सी टिन और जस्ता, डी टिन और सीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टिन और सीसा। अगले प्रश्न पर आते हैं। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए पारा,
बी सीसा, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चांदी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लवक, बी सूत्रकणिका, सी गाल्जी काय, डी कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमियों के कारण होती है। ऑप्शन हैं विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से 5 हिंदी के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आयात निर्यात, बी पाप पुण्य, सी बदमुक्त, डी नूतन सनातन। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, बी शत्रुधन, सी शत्रुहीन, डी शत्रुविहीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए प्रभाकर, बी विभाकर, सी दिनकर, डी दिनेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभाकर। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पहिया, बी लिखावट, सी पखावज, डी मझधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पहिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए निधन कपट, ऑप्शन नंबर बी निषधन कपट, ऑप्शन नंबर डी निधन कपट, ऑप्शन नंबर डी निषधन कपट। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निधन कपट। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से करंट अफेयर का पोर्शन चालू होता है। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बंगलुरु, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अगले प्रश्न पर आते हैं। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी पणजी, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 8वें, ऑप्शन नंबर बी 10वें, ऑप्शन नंबर सी 12वें, ऑप्शन नंबर डी 15वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2022 में इसरो ने किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इनसैट 4B, ऑप्शन नंबर बी इनसैट 3B, ऑप्शन नंबर सी इनसैट 2C, ऑप्शन नंबर डी इनसैट 4C। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इनसैट 4B। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी सूरत और डी फरीदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूरत में बनाई गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड,
ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी पणजी, सी गुरुग्राम, डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में की जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई? ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए ताशकंद, बी हेलसिंकी, सी बर्न, डी डबलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हेलसिंकी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर ए कथक केरल, बी कुचिपुड़ी उड़ीसा, सी भरतनाट्यम तमिलनाडु, डी कथकली उत्तर प्रदेश। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी रोम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रोम में। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन नंबर ए है तबला, बी सितार, सी वायलिन, डी संतूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तबला बजाते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी CV रमन, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी सरदार पटेल, डी टी कृष्णमाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी कैस्पर रूड, ऑप्शन नंबर डी डेनियल मेदवेदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कौशिक बसु, ऑप्शन नंबर बी शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए आनंद मिलिंद, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन नंबर डी मुंबई इंडियंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइटंस ने जीता था। तो इसी के साथ आप GS के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मैं पैराग्राफ के साथ आऊँगा और हम पैराग्राफ हल करेंगे। धन्यवाद।